चलिए रुक करते अगली खबर का। बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल की, जिनको एक बार फिर से टिकट मिला है और टिकट मिलने के बाद वो रायसिंह नगर पहुंचे। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में मेघवाल ने अपनी भी बात रखी। वे इस बार 7वीं बार चुनाव मैदान में हैं। 1996 से लेकर आज तक बीजेपी उन पर विश्वास जता रही है। मेघवाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी हेम सिंह राजपुरोहित ने। आज हमारे साथ श्री गंगानगर लोकसभा के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल हैं, जिन्हें पार्टी ने आज फिर मौका दिया है। लोकसभा चुनाव श्री गंगानगर से चुनाव मैदान में उतारा है। निहाल चंद जी टिकट मिलने के बाद आज ब्रह्माणी माता के दर्शन करने के बाद रायसिंह नगर पहुंचे हैं। तो इन्हीं से ही जानते हैं कि जो चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे, क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और लोकसभा चुनाव में हम लोग पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं जनता की अदालत में हूँ। आज से 5 साल पहले जब मैं यहाँ से सांसद बना था, 5 साल से लेकर आज तक इस क्षेत्र में विकास की योजनाओं में हमने भागीदारी जताई। चाहे रेलवे का हो, चाहे NHA का हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे नहरों का मामला हो, सब में केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार ने पैसे दिए। मैं समझता हूँ कि विकास के मुद्दे को लेकर हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे और विकास के नाम पे हम लोग वोट मांगेंगे। आपकी कोई बड़ी उपलब्धियां जो गत 5 वर्षों में रही हो? हमने यहाँ पे पिछले 5 साल के अंदर 13 नई ट्रेन की शुरुआत की है। हर रेलवे स्टेशन हमारा नया बना है। हमने गंगानगर जिले में एक सिंथेटिक ट्रैक बनाया है जो राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रैक है। हमने यहाँ पे पासपोर्ट कार्यालय 70 साल के इतिहास में पहली बार एक नया खोला है। हमने यहाँ पे नहरें, राजस्थान कैनाल के लिए 3400 करोड़ रुपए, भाखड़ा के लिए और गंग कैनाल के लिए हम लोगों ने पैसे दिए। पहली बार हमने हरी के बैराज की सफाई की। 64 करोड़ रुपए की सहायता राशि राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने दी। हमने इस क्षेत्र में NHA की सारी सड़कें हमने बनाने का काम किया है। निहाल चंद जी, अब आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, जनता के बीच जो बड़ी कमियां आपकी कोई रह गई हो, जिन मुद्दों को आप हल करना चाहते हैं, वो कोई बड़ी बताई कमी, जिसमें जो कमी रही हो जो 5 वर्षों में पूरी करना चाहे। वैसे तो केंद्र सरकार ने सीधा ग्राम पंचायत को पैसा दिया है। हमने एक ग्राम पंचायत को इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया है और केंद्र सरकार से सीधा पैसा ग्राम पंचायत के खाते में देने की शुरुआत हुई है। लेकिन फिर भी ऐसे कई काम हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज की गंगानगर में थी, वो अभी कमी महसूस हो रही है। जैसे गंगानगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो थी वो भी कमी महसूस हो रही है। जिस तरीके से हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन का है वो भी कमी महसूस हो रही है। इस तरीके से कुछ जो काम पेंडिंग थे उनको हम लोग पूरा करेंगे। एक निहाल चंद जी, 96 से लेकर पार्टी लगातार आपको रिपीट कर रही है। इसको लेकर के कांग्रेस भी सोचने को मजबूर है कि आपके सामने नया उम्मीदवार कैसा हो, तो कुछ कांग्रेस के प्रति अभी कांग्रेस को और सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अभी तो आप देखो, अभी हम खेल के मैदान में आए हैं, जब छक्के मारेंगे तब देखना कांग्रेस को और ज्यादा। मैं इतना कह सकता हूँ कि पिछले 50 साल के इतिहास में मेरा परिवार राजनीति में रहा है, आज तक कोई लांछन नहीं लगा सका। मेरे परिवार के प्रति जनता का जो स्नेह रहा है, उसको मैं उस कर्जे को कभी जीवन में उतार नहीं सकता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जनता ने जो प्यार हमें दिया है, शायद वो प्यार किसी को भी नहीं मिला होगा। पार्टी के कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो टिकट की दौड़ में थे, वो कुछ नाराज नजर आ रहे हैं, तो उनको मनाने का कुछ प्रयास? नहीं, कोई नाराज नहीं है, वो हमारे परिवार के सदस्य है। परिवार में बैठ के हम लोग बात कर लेंगे। नए जोश और नई उम्मीदों के साथ निहाल चंद जी 7वीं बार लोकसभा के चुनाव में है और लगातार जो योजनाएं थी केंद्र सरकार की वो फलीभूत भी हुई और सबसे खर्चीले सांसद भी निहाल चंद रहे और नई योजनाओं के साथ फिर जनता के दरबार में हाजिर हो गए हैं और लगातार छक्के मारने की बात कर रहे हैं। मतदाताओं को लगातार लोकसभा चुनाव में कितना लुभा पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। कैमरा पर्सन शंकर राजमंदिर के साथ हेम सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया, रायसिंह नगर।